बैठे हुए हैं अपने कॉलेज लाइफ में, हम लोगों की कोई ना कोई एक अच्छा मित्र रहता है। तो यह कविता मैंने मित्रता पे लिखी थी, तो वह आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये बेसिकली कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पे लिखी हुई हमारी स्वरचित कविता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो उस समय कृष्ण ने सोचा क्यों ना कर्ण को अपनी तरफ मिला लिया जाए, और कर्ण को समझाने के लिए वो गए। तो माधव जब कर्ण को पूरा समझा चुके तो कर्ण ने जो उत्तर दिया वह इस रचना में है। कर्ण कहते हैं कि वर्षों तक जीवन में लड़ा, शुरू से लड़ते आए वो, कि वर्षों तक जीवन में लड़ा, अपनों के मध्य में हूं खड़ा, कोई न मुझे अपनाता है, दुर्योधन साथ निभाता है। जो पहले थे वो अब भी हैं, जो पहले थे वो अब भी हैं, जीवन में मेरे जब भी हैं, संकट हो या हो विकल घड़ी, मित्रता की डोर अटूट बड़ी। मैं सूत पुत्र होकर भी आज, हर कोई जानता सूत पुत्र थे वो, कि मैं सूत पुत्र होकर भी आज कहलाता हूं मैं अंगराज, और मस्तक पर सूर्य चमकता है, भीतर दुर्योधन दिखता है। जो आज बनाने को आतुर हैं अपने, क्या पूर्व में देखे मेरे हित के सपने। आज नरेश है, राजा है, तो हर कोई कहता है सफल होने के बाद घर परिवार सब रिश्तेदार आ जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता। तो कर्ण कहता है कि जो आज बनाने को आतुर हैं अपने, क्या पूर्व में देखे मेरे हित के सपने। ये घड़ी जो ज्ञान सिखाती है, मुझे बेटा कहने से क्यों कतराती है। साक्षात कुंती जी की तरफ उनका इशारा था कि ये घड़ी जो ज्ञान सिखाती है, मुझे बेटा कहने से क्यों कतराती है। ये धर्म युद्ध है, मन विरुद्ध है, जीवन का संकल्प युक्त है, और बिन मित्र मेरा जीवन ये मुक्त है। मैं आज उसे ना छोड़ूंगा, कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि मैं आज उसे ना छोड़ूंगा, बन के प्रहरी रथ मोड़ूंगा, जो तेज किरण उस तक आएगी, मुझ काल रूप से टकराएगी। हे पार्थ मुझे अब जाने दो, ये युद्ध मुझे लड़ जाने दो, जीवन का मुझको मोह नहीं, मित्रता मेरा धर्म विद्रोह नहीं। कृष्ण बहुत समझाते हैं, मानते नहीं है कर्ण। तो कर्ण कहते हैं कि हे नारायण तुम सारथी हो, हे नारायण तुम सारथी हो, अर्जुन के तुम भी तो एक साथी हो। बताओ समक्ष मित्रता तुम्हारे खड़ी, मेरी मित्रता उससे बड़ी। मैं आज उसे ना छोड़ूंगा, बन के प्रहरी रथ मोड़ूंगा, जो तेज किरण उस तक आएगी, मुझ काल रूप से टकराएगी। मित्रता के लिए खुद को मैं वारूंगा, मित्र दुर्योधन के लिए सब कुछ मैं हारूंगा, और बन के अमर मैं सूत पुत्र, महाभारत के सूर्य को धारूंगा, महाभारत के सूर्य को धारूंगा। राधे राधे। एक कविता हमने लिखी थी, रास्ते में जा रहे थे, तो होता क्या है कि आजकल फ्लाइंग बहुत कॉमन हो गया है। तो जो आदमी से आज क्या है कि आदमी स्टेटस दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है, तो उस पर हमने थोड़ी सी कुछ पंक्तियां थी लिखी थी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि नभ में उड़ते पंछी बनकर, नभ में उड़ते पंछी बनकर, एरोप्लेन में लोग सवारियां कर ही रहे हैं। तो एक कुछ लोगों को जो आज का देखा होगा परिवेश, आप लोग भी गए होंगे तो देखते होंगे आदमी बड़ा अपने आप को हाईटेक समझने लगता है। तो उसी के ऊपर है कि नभ में उड़ते पंछी बनकर मानव नाम कमाते हैं, और चंद दिनों की प्रीत की खातिर सच्चाई से मुख को छिपाते हैं। रोज रोज अंधी दौड़ों का मतलब रेट रेस, आप जान ही रहे हैं, भाग रहे हैं नौकरी 8 से 5 की, कि रोज रोज अंधी दौड़ों का हिस्सा बन इठलाते हैं, और अंदर से टूटे होने पर जग जाहिर खुशी दिखाते हैं। भूल गए हैं वो सच्चाई, भूल गए हैं वो सच्चाई, खुश रहने को पैसे नहीं लगते हैं। भाई आप खुश हैं, इसमें कोई पैसा थोड़ा लग रहा है, लेकिन हम हैं खुश कितना ये दिखलाने हेतु व्यर्थ पैसा बहाते हैं। फोन ईएमआई पे, घर ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, खुशी थोड़े ना है वो, ठीक है। कि भूल गए हैं वो सच्चाई, खुश रहने को पैसे नहीं लगते हैं, पर हम हैं खुश कितने जग जाहिर बताने हेतु व्यर्थ पैसे बहाते हैं। व्यर्थ की दुनिया होने पर भी अपनी असली खुशी से मुंह मोड़ इठलाते हैं, और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे अपनों से दूर हो जाते हैं। घर में बैठे हैं लोग, आपस में बात नहीं करते, अनगिनत फ्रेंड हैं,
हम आप सभी जानते हैं मिलियन फॉलोअर्स वाले भी चले जाते हैं और 2 दिन बाद उनको भी कोई नहीं पूछता है। तो मित्रों, जो अपना साथी है, अपना दोस्त, उसके साथ समय बिताइए सब लोग। यही वास्तविकता है, बाकी कुछ है नहीं। रतन टाटा जी जैसा आदमी चला गया, कोई पूछ नहीं रहा 2 दिन बाद, तो हम आप किस खेत की मूली हैं भाई। तो सीख लेते हैं अनगिनत भाषाएं, सीख लेते हैं अनगिनत भाषाएं, मातृभाषा पे शर्माते हैं और अंग्रेजी की चकाचौंध में मूर्ख बने इठलाते हैं। वाह रे दुनिया, तेरे भी खेल निराले हैं और बड़े बड़े हैं चले गए, हमें भी एक दिन जाना है। राधे राधे।